लक्ष्मण प्रभु जी, सेवेकरी सार्थक गावड़े प्रभु जी। नीलू की भूमिका जो है वो सुनीता माता जी कर रहे हैं। और इस नाटिका के बाद जो है उसके बाद जो गोपिका है वो कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर अपना प्रेम नृत्य के साथ मतलब नृत्य के द्वारा अपना प्रेम व्यक्त करने आ रही है। और नृत्य में भाग लेने वाली माता सिया नीलेशचारी माता जी, सानिया संतोषचारी माता जी, ईशा गावड़े माता जी, वेदांगी लक्ष्मीकांत शिरगावकर माता जी, संजना राघोबा जाधव माता जी, विनंती परब माता जी, आदित्य नायक माता जी, खुशीचारी माता जी। धन्यवाद। सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। हे भगवान, आप तो साक्षात सच्चिदानंद विग्रह हैं। आप तो सभी कारणों के कारण हैं। और तो और आप इस दिव्य गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। हे देव ऋषि नारद, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। सब देवता कैसे हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी, तीनों लोक में सब कैसे हैं? हे भगवान, मैं तो अनेकों लोकों में भ्रमण करता रहता हूँ। शिवलोक, वैकुंठ लोक, आपकी कृपा से सब आनंद में है प्रभु। अच्छा, तो मुझे भेंट देने का आपका कोई तो प्रयोजन होगा देव ऋषि नारद। हाँ भगवान, हाँ। कई दिनों से मुझे एक बात सता रही है। मेरे मन में एक प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी और महर्षियों से किया है, परंतु मुझे इसका कोई भी समाधान कारक उत्तर अब तक नहीं मिला। इसी कारणवश मैंने सोचा कि मैं आपको भेंट देके आपसे ही प्रश्न पूछ लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि नारद? आप जैसे महाज्ञानी को कैसे प्रश्न उठ सकते हैं? मुझे आश्चर्य लग रहा है। हे प्रभु, मुझे भास हो रहा है कि ये आप ही है जो मेरे मन में ये प्रश्न उठा रहे हैं और आप ही इसका उत्तर दे सकते हैं। अवश्य, क्या प्रश्न है आपका देव ऋषि नारद? मैं अनेकों ब्रह्मांडों का भ्रमण करता रहता हूँ और उसी दौरान मुझे ये ज्ञात हुआ कि बहुत ही कम भक्त है जो आपकी अनन्य भक्ति करते हैं और बहुत सारे वो लोग भी हैं जो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं और ये सब सौभाग्यशाली है। उनके पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है। वो अपने जीवन में बहुत यशस्वी है, परंतु मुझे ये कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि आपकी अनन्य भक्ति करने वाले आपके भक्त उन जैसे धनवान नहीं हैं। वो सब दरिद्रता में रह रहे हैं। उनको लक्ष्मी मिल भी जाए तो वो भी उनके हाथ से चली जाती है। इसका कारण क्या है प्रभु? ये तो अति सुंदर प्रश्न है देव ऋषि नारद। मेरे भक्त जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं और सिर्फ मुझी को पूछते हैं, वह सबसे अलग है। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम दोनों भेष बदलकर मृत्यु लोक जाते हैं। जब हम पृथ्वी लोक जाएंगे तो आप अपनी नेत्रों से देख लीजिए कि ऐसा क्यों है, और उसके उपरांत आपका संदेह दूर हो जाएगा। हे प्रभु, मुझे अभी ज्ञात हुआ कि ऐसे ही एक बार मैं आपकी बहाय माया शक्ति को जानना चाहता था। हाँ देव ऋषि, मैं आपका इंतजार करता रहा।
जबकि मैं बहुत प्यासा था और आप मेरे लिए जल लाने के लिए गए थे। वह आपको एक स्त्री से प्रेम हो गया और आपने उसी स्त्री से विवाह भी कर लिया। हाँ भगवान, और मुझे बहुत सारे बच्चे भी हुए, पुत्र पौत्र, पर वो सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक बहुत बड़ा प्रलय आया और मैं इतनी जोर जोर से रो रहा था कि उस समय भी मुझे आपका स्मरण नहीं हुआ। आपकी माया बहुत शक्तिशाली है प्रभु, मुझे डर है फिर से मुझे इस बात से गुजरना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा प्रभु? हे देव ऋषि, आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। हम दोनों वेश बदल कर मेरे भक्तों के पास जाते हैं और मेरे नाम का जाप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। Hare Rama, Hare हे देव ऋषि, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा जल चाहिए। हे प्रभु, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। वो देखो, लगता है किसी जमींदार का घर है, हम वहीं से जल लेते हैं। हाँ हाँ देव ऋषि, वही जाते हैं। नीलू, मुझे लगता है आज तुमने मुझे भरपेट भोजन नहीं दिया है। तुरंत जाओ और मेरे लिए और लेकर आओ। और भोलू, पिछले महीने का हिसाब कहाँ है? अभी तक तुमने मुझे नहीं दिया है। खुश खबर है सेठ जी, पिछले महीने हमें 3 लाख रुपए का फायदा हुआ है। क्या? सिर्फ 3 लाख? और इसे तुम खुश खबर कह रहे हो? मुझे लगा इस बार ज्यादा फायदा होगा। हमेशा की तरह इस मुनाफे का 1/4 भाग पूजा के लिए खर्च करो। अगली बार इससे दुगना मुनाफा होना चाहिए, समझे? जी सेठ जी, मैं भव्य लक्ष्मी पूजा की व्यवस्था करता हूँ। अब ये कौन आ गया? जब भी मैं विश्राम करने का सोचता हूँ, कोई ना कोई आ ही जाता है दरवाजे पर मुझे परेशान करने के लिए। बोलू, देखो तो कौन है? सेठ जी, लगता है 2 सन्यासी आए हैं। सन्यासी? वो क्यों आए हैं? उनसे कह दो यहाँ से चले जाएं। हम बहुत चलकर आए हैं, बहुत दूर से आए हैं और हमें बहुत भी प्यास भी लगी है। क्या आप हमें थोड़ा सा जल पीने के लिए दे सकते हैं? सेठ जी, यह बोल रहे हैं कि यह बहुत पैसे हैं, इनको जल चाहिए। उनसे कहो यहाँ से चले जाएं। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। कृपया हमें थोड़ा सा जल दीजिए, हमें बहुत प्यास लगी है। अच्छा, ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही इनको आकर बताना पड़ेगा। हमें बस पीने के लिए थोड़ा सा जल चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्यास के वजह से हमारा सर घूम रहा है। आपका ये सर किसी काम का नहीं है। मेरी तरह काम करके इतनी बड़ी संपत्ति पाने के बजाय आप ऐसी भिक्षा मांग रहे हैं। जाओ और कुछ काम करो। ये मनुष्य जन्म जो आपको मिला है वो किस काम के लिए है, उसको बर्बाद मत कीजिए। पैसा कमाना, नाम कमाना और भोग करना यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।
यही तो जीवन है। सभी चीजों का भोग करना चाहिए। भगवान ने ये सब चीजें किस लिए दी है? इसीलिए दी है कि हम भोग कर सके। जानवर तो नाम नहीं कमा सकता, धन नहीं कमा सकता, जानवर तो मजा नहीं कर सकते। तुम लोग मूर्ख हो। सेठ जी, मैं इनको थोड़ा जल देता हूँ, फिर यह लोग यहाँ से चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं। इनको एक बूंद पानी का भी मत देना। हे जमींदार, तुम बहुत धनवान हो और मैं आपको और भी धनवान होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुम कौन होते हो मुझे आशीर्वाद देने वाले? मेरे कुल देवता मेरे लिए बहुत करते हैं। वे मेरा सब ख्याल रखते हैं और मेरी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। मुझे दिन ब दिन धनवान बनाते हैं। क्या आपको ज्ञात है, मैं इस गांव का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति हूँ। मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हे भगवान, आप तो किसी के भी समझ में नहीं आ सकते। आपकी लीला अपरंपार है। आपने ऐसा आशीर्वाद उस शेठ जी को क्यों दिया? आपने उनसे ऐसा क्यों कहा? हे नारद, हम अब किसी और घर में जाते हैं। हे कृष्ण, ये कौन सी जगह है? ये तो अलग ही जगह है। गोपाल कृष्ण हे नारद, हम भी एक भजन गाते हैं। हे ऋषिवर, प्रणाम। आप मेरे द्वार पे आए हैं, ये जान के मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई है। कृपया अंदर प्रस्थान कीजिए, आइए विराजिए। हरे कृष्णा। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत प्यासे हैं। क्या मैं आपके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आ सकती हूँ? यह विग्रह बहुत ही सुंदर है। ये तो मेरे गोपाल कृष्ण है। मैं आपके लिए जल्दी से कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। हे प्रभु, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कितना फर्क है यहाँ। ये स्त्री तो बिल्कुल ही साधारण जीवन जी रही है। इस स्त्री के पास तो कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही दरिद्रता में रह रही है, परंतु इसका हृदय कितना अच्छा है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझे आने में थोड़ा विलंब हुआ। मेरे गैया का दूध जो दोहना था, और जाने क्यों आज मेरे गैया ने तो बहुत सारा दूध दिया है। लीजिए, कृपया आप ये ग्रहण कीजिए। धन्यवाद। और ये प्रसादम भी लीजिए ऋषिवर, ये तो मैंने मेरे गोपाल कृष्ण के लिए बनाया था। हम बहुत प्रसन्न हुए। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम आपका धन्यवाद कैसे व्यक्त करें। क्या ये गाय आपके पास बहुत वर्षों से है? जी हाँ ऋषिवर, मेरी गैया तो अब बूढ़ी हो चुकी है। मेरे पास तो दो ही संपत्ति है, एक मेरी गोपाल कृष्ण और एक ये बूढ़ी गैया दुमाली। क्या आपको किसी और का सहारा है? नहीं ऋषिवर, बिल्कुल नहीं। भगवान ने तो मेरा सब कुछ ले लिया है।
मैं तो दरिद्रता में जी रही हूँ। मेरा तो कोई सगी संबंधी भी नहीं है। अच्छा, परंतु आपके पास तो एक गाय है। ऐसा लगता है कि आप अपने गैया से बहुत ही आसक्त हैं। मेरे गोपाल कृष्ण को छोड़कर अब मेरा कोई नहीं है ऋषिवर। ये गाय धुमाली ही मेरा जीवन है, मेरा सब कुछ है। हे ऋषिवर, मुझे अभी प्रतीत हो रहा है कि आपका चेहरा मेरे गोपाल कृष्ण से बहुत ही मिलता जुलता है। जी हाँ, इनका नाम भी कृष्ण है। यह तो अद्भुत है ना, है ना? ये लीजिए ऋषिवर, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। हम आपके बहुत आभारी हैं। अभी हमें जाना होगा। हमें बहुत दूर जाना है। संध्या होने से पहले हमें वापस जाना है। मेरे प्रिय गोपाल कृष्ण ने मेरा सब कुछ ले लिया है। अब मेरे पास सिर्फ एक गाय बची है, धुमाली। हे ऋषिवर, कल मैंने दूध बेच के ये थोड़े से पैसे इकट्ठा किए हैं। कृपया आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद। अब हम जल्द ही मिलेंगे। हे भगवान, हे कृष्ण, हे प्रभु, क्या आपने सुना? वो गाय और उसका बछड़ा मर गया है और वो बूढ़ी स्त्री फूट फूट के रो रही है। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा है प्रभु, उसका सब कुछ खो गया है। हे भगवान, ये आपने तो नहीं किया ना? हे नारद, हम शीघ्र ही गोलोक वृंदावन प्रस्थान करते हैं। मैं वहीं जाकर आपको सब कुछ समझाता हूँ। हे ऋषिवर, आप ठीक तो हो ना? मैं बहुत ही ज्यादा परेशान और क्रोधित हूँ। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों देवर्षि? हे भगवान, यह आपको भली भांति ज्ञात है। वो जमींदार जिसने हमें बाहर फेंक दिया, हमें जल का एक बूंद भी नहीं दिया, उसको तो आपने धनवान होने का आशीर्वाद दे दिया। और ये गरीब स्त्री जिसने हमें सब कुछ दे दिया, आपने उनसे उसकी एक गाय भी छीन ली। आपने ऐसा क्यों किया भगवान? आप तो बहुत निर्दयी हो। आपकी ये लीला मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई भगवान। हे देव ऋषि नारद, शांत हो जाए। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। मेरे लिए मेरे अनन्य भक्त ही मेरा सब कुछ है। अच्छा, तो आपने अपने प्रिय भक्त के साथ ऐसा क्यों किया? वो स्त्री, बल्कि वो आत्मा जो मेरी शुद्ध भक्ति करती है, वो मेरी है। मुझे वो मेरे पास चाहिए, परंतु वो मेरे पास सहज नहीं आ सकती थी।
उसको मेरे पास आने में एक बहुत बड़ी बाधा थी और यही तो सबसे बड़ी कठिनाई थी। कठिनाई? कौन सी कठिनाई भगवान? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो आपकी सबसे शुद्ध भक्त है। जब भी मैं किसी सुगंधित पुष्प को देखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो पुष्प मेरा हो जाए। इस तरह ये मेरी भक्त भी ऐसे ही सुगंधित पुष्प के भांति है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। उसका संपूर्ण हृदय मेरे लिए समर्पित था, परंतु और एक कठिनाई थी। मेरे अलावा उसके हृदय में और एक आसक्ति थी और वो थी उसकी गैया। हे देव ऋषि नारद, मैं बाकी देवताओं की तरह नहीं हूँ। वो देवता तो मेरे ही आदेशों पर काम करते हैं। मुझे तो मेरे भक्तों का संपूर्ण हृदय समर्पित चाहिए, ना कि उनका कोई भाग। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिला दूंगा, डरो मत। हे प्रभु, वो स्त्री अपनी गैया के देहांत के पश्चात बहुत ही दीन और असहाय हो गई है। हे देव ऋषि नारद, यही तो मेरी सबसे बड़ी कृपा है मेरे भक्तों पर। याद है मैंने कहा है, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनैः, ततो धनं त्यजत्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम्। इसका मतलब यदि मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो मैं धीरे धीरे उसके धन को छीन लेता हूँ। फिर ऐसे दरिद्र व्यक्ति के संबंधी और मित्र उसे त्याग देते हैं। इस प्रकार वो एक के बाद एक संकट भोगता रहता है और इस तरह से उसकी सभी आसक्ति समाप्त हो जाती है। वो भक्त सिर्फ मेरी अनन्य भक्ति करता है। वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता है और मुझी को पूछता है, मेरी शरण में आता है। उसके हृदय में मेरे सिवा और किसी को भी स्थान नहीं है और इस तरह से वो मेरी प्राप्ति करता है और मेरे धाम में मेरे पास आ जाता है। हे नारद, ये आप स्वयं ही अपनी आंखों से देख लेंगे। परंतु हे प्रभु, उस निराकस गैया और उसके बच्चे का क्या हुआ? हे देव ऋषि, वो गैया और उसका बच्चा मेरे धाम में मेरे पास है। ये वही है। तो आपने उस जमींदार को आशीर्वाद क्यों दिया? उसको धनवान होने का वरदान क्यों दिया? उसको तो श्राप देना चाहिए था। हे देव ऋषि नारद, वो वरदान जो मैंने उस जमींदार को दिया, वो वरदान उसको इस भौतिक जगत में श्राप की तरह है। उस वरदान के कारण वो इस भौतिक जगत के जीवन मरण चक्र में फंसा रहेगा। मैं जो परमात्मा स्वरूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में वास करता हूँ, मैं उनकी हर इच्छा की पूर्ति करता हूँ। जो जीवात्मा धन, दौलत, नाम, ऐश्वर्य और सौंदर्य की लालसा रखता है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तो वो सभी देवताओं की आराधना करते हैं। जो देवता उनको वो सब कुछ देते हैं और वो सभी जीव मरने के उपरांत उन्हीं देवताओं के लोकों में जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान्, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। हे प्रभु, आपके भक्त सचमुच अलग है। हे नारद,
मेरे भक्त तो बस मेरी ही भक्ति करते हैं, वो सिर्फ मेरे ही संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं। हे प्रभु, अब मुझे ज्ञात हुआ कि आपके भक्त अलग क्यों हैं। मेरे भक्त मुझे प्रेम की डोरी से अपने हृदय में बांध लेते हैं। सच बताऊं तो मैं उनके नियंत्रण में रहता हूँ। मैं तो बस एक कठपुतली हूँ अपने शुद्ध भक्तों के हाथ में। मैं तो उनके इशारों पर नाचता हूँ। हे प्रभु, आपके भक्तों की महिमा का क्या वर्णन करें, वो तो हमारी कल्पना से परे है। हे देव ऋषि, देखो तो कौन आ रही है। ये वही है, यमुना देवी, मेरी प्रिय भक्त। मेरे पास अब वो सदा के लिए मेरे धाम में आ गई है। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। आपको और आपके शुद्ध भक्तों को, आपकी लीला को और आपकी महिमा को कोई भी समझ नहीं सकता। ये गोलोक वृंदावन जो आपका नित्य धाम है, जहाँ आप नित्य निवास करते हैं, वहाँ आपके शुद्ध भक्त अनंत कालों से आपकी महिमा गा रहे हैं। मुरली बंसी